अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ महमूद। नाज़रीन, आज लाहौर में वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के ऑफ़िस में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई, जिसमें आइंदा माह जो वैसाखी का त्यौहार आ रहा है उसकी तैयारियों का जो है वो जायज़ा लिया गया है। इस इजलास में पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान, जो कि पंजाब के सूबाई वज़ीर भी हैं, अक़लीती अमूर के सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, वो शरीक हुए। इसी तरह वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के जो हुकाम हैं वो मौजूद थे, और मुख्तलिफ़ अज़ला के जो डीसो साहबान हैं वो और दीगर नुमाइंदे जो है वो, इसी तरह सिक्योरिटी अदारों के जो नुमाइंदे हैं, दफ्तर ख़ारजा के लोग जो है वो भी इस कोऑर्डिनेशन मीटिंग में जो है वो शरीक हुए। इजलास में सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने बताया कि 10 अप्रैल को हिंदुस्तान से 3000 के करीब सिख यात्री पाकिस्तान आएंगे। 10 अप्रैल को 3000 के करीब जो हमारे सिख यात्री हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। 10, 11 और 12 वो ननकाना साहब क़याम करेंगे। फिर 12 को वो पंजा साहब के लिए रवाना होंगे। 12, 13, 14 वो 3 दिन क़याम करेंगे गुरुद्वारा श्री पंजा साहब हसनमदाल, जहाँ पे बैसाखी की जो मेन तकरीबात है वहाँ पे अरेंज करेंगे। और इसी तरीके से 14 तारीख को वहाँ पे जो भी चीफ़ गेस्ट हम इनवाइट कर रहे हैं, चीफ़ गेस्ट साहब वहाँ पे आएंगे और वहाँ पे अपने जो सिख कम्युनिटी मौजूद है उनके साथ मिलके बैसाखी खुशियाँ सेलिब्रेट करें। और 14 तारीख को हमने जो डायस्पोरा के साथ और ख़ासकर जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, हम उनको भी इनवाइट करें कि आके देखें कि दुनिया भर का सिख जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाता है तो किस तरीके से जो पाकिस्तान के अंदर सिख विरसा उसके साथ जुड़ता है। उसके बाद 15 तारीख को वो रवाना होंगे और वो सीधे करतारपुर साहब तशरीफ़ लाएंगे। फिर करतारपुर साहब एक दिन क़याम के बाद दूसरे दिन वो वहाँ से रवाना होकर रोड़ी साहब और फिर वापस लाहौर जाएंगे। और इस दौरान एक दिन के लिए वो गुरुद्वारा श्री सच्चा सौदा जो फ़रुखाबाद में है वहाँ पे भी वो जाएंगे। तो टोटल 10 दिन का क़याम है। 3000 के करीब सिख यात्री तशरीफ़ भारत से लाएंगे और जो बाकी डायस्पोरा ऑल टुगेदर 20 से 25,000 की ये गैदरिंग होगी। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने यह भी बताया कि जिस तरह रमज़ानुल मुबारक में वज़ीर आला पंजाब ने रमज़ान निगहबान के उन्वान से 30 लाख शहरियों को जो है वो 10-10 हज़ार रुपये भेजे गए हैं, इसी तरह पंजाब में जो नॉन मुस्लिम शहरी हैं, चूँकि मार्च और अप्रैल में एक बड़े त्यौहार आ रहे हैं, जिस तरह रमज़ानुल मुबारक चल रहा है, उसके बाद ईद आएगी, इसी तरह हिंदू बिरादरी जो है वो अपना होली का त्यौहार मनाएगी, सिख जो है वो खासा जन्मदिन और वैसाखी मनाएंगे, और मसीही बिरादरी जो वो ईस्टर का त्यौहार मनाएगी। तो पंजाब हुकूमत ने उन्हें भी स्पेशल ग्रांट जो है वो देने का फ़ैसला किया है कि चीफ़ मिनिस्टर पंजाब हमेशा कहती है अक़लियत मेरे सर का ताज, और वो अक़लियत को हमेशा ऊपर रखती है। और मैंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाली जो सिख अक़लियत है, ये बाकी अक़लियत है, वो अपने आप को प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी कहते हैं। तो प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी क्यों कहते हैं? बिकॉज वो प्रिविलेज जो बाकी को नहीं है वो माइनॉरिटी को है। सो हम 15,000 रुपये का पैकेज अपनी माइनॉरिटी को देने जा रहे हैं ऑन द ईव ऑफ ईस्टर, ऑन द ईव ऑफ होली, ऑन द ईव ऑफ बैसाखी। सो हम 15,000 रुपये का एक पैकेज जो ग्रांट पैकेज है वो अपनी माइनॉरिटी के लिए वज़ीर आला पंजाब की तरफ से हम इस खुशी के मौके पे हम उनको तकसीम करने जा रहे हैं। जी, सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने बाकी 3 सूबे जो सिंध है, बलूचिस्तान है, KP के है, उन हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जिस तरह पंजाब अक़लियतों के लिए बढ़ चढ़ कर काम कर रहा है, इन सूबों को भी चाहिए कि वो मिनॉरिटीज़ के लिए अपना भरपूर किरदार जो है वो अदा करें। लेकिन आज मैं ये एक पैगाम और एक उम्मीद भी ले रहा हूँ कि बाकी जो 3 सूबे हैं वो भी वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड को सपोर्ट करें। हमारी बहुत सारी हिंदू कम्युनिटी सिंध के अंदर बसती है, तो मैं सिंध से भी गुजारिश करूँगा, चीफ़ मिनिस्टर सिंध से भी गुजारिश करूँगा, उनके जो ह्यूमन राइट्स के माइनॉरिटी के जो मिनिस्टर हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि कम फॉरवर्ड और आप जो सिंध के अंदर सिख विरसा है या हिंदू विरसा है या बाकी मज़हब, आप उनको भी सपोर्ट करें वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड को। बिकॉज ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है, ये छोटा ऑपरेशन है। सिर्फ पंजाब के अंदर मोर देन 192 गुरुद्वाराज हैं। इसी तरीके से मैं KP गवर्नमेंट से भी कहूँगा कि KP गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड। बहुत सारा हिंदू और सिख विरसा KP के अंदर भी है। लाइकवाइज बलूचिस्तान के अंदर अभी जिस तरह सेक्रेटरी साहब फरमा रहे थे कि इंगलाज माता बलूचिस्तान के अंदर है। इजलास में ये भी बताया गया कि हिंदुस्तान से जो सिख यात्री पाकिस्तान आएंगे 10 अप्रैल को, 14 अप्रैल को जो वो मरकज़ी तकरीब होगी गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में, और उसके बाद 19 तारीख को भारतीय मेहमान जो है वो अपनी मजहबी यात्रा मुकम्मल करने के बाद वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस लौट जाएंगे।